ठीक है कुकू। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। 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 तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन 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 नारायण नारायण हरि हरि। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् ओम ओम पार्थाय पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वम् भगवता भगवता नारायणेन नारायणेन स्वम् व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् भगवतीम् भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्ददामि अम्ब त्वाम् असुतन्दतामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र पुल्लारविन्दायेत पथनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः ये तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय ज्ञान मुद्रा ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतुहे नमः। गीतामृतये गीतामृतये नमः। नमः। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं कंसचारूरमर्दनं कंसचारूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं देवकी देवकी परमानन्दं परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं कृष्ण वन्दे वन्दे जगद्गुरुं। जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला भीष्म द्रोण भीष्मद्रोणतटा चला गान्धारनी लोतपला गांधारी गान्धारी लोतुपला लोथपला शल्ये ग्रहावती कृपेण वहनी शल्ये शल्ये गृहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला कर्णेन वेलाकुला काकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा अश्वत्थाम अश्वत्थामा विकर्णमकरा कूर्मक दुर्योधना वर्तिनी दुर्योधनावर्तिनी दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी सोत्तीर्णा खलु सोतीर्णा कुलु पाण्डवनदी पाण्डवती कैवर्तकः केशवाः कैवर्तकः केवर्तका केशवः केशवा पाराशरे वचा सरोजमबलम् पाराशरय सरोजननाम पाराशरसरोजमल्लम् गीतार्थगन्धोत्कटम् गीतार्थ गीता गीतोत्कटम् गंध तो
नानाख्यान केसरम हरि कथा नान्ये नानाख्यानं केश केशव तथा संबोधना बोधितम संबोधता संबोधितं बोधितं बोधितं लोके सज्जन षटपदैर रहा लोके लोके सज्जन सज्जन षट्पदैर्हरः ते पिये मानं मुदा पेपीयमानं मुदा पेपीयमानमुदा भूयाद भारत पंकजम कलिमल भूया भूय भारत भारत पंकज कलिमलम् कलि प्रध्वंसी न श्रेयसे तद्वंसी न श्रेयसे मूकं करोति वाचालम् मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम् पंगुं लंघयते गिरिं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् हम वन्दे यत्कृपातमहं यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानंद माधवम् परमानंद माधवम् माधवं शान्ताकारं भुजगशयनम् शान्ताकारं भुजगशयनं शान्ताकारं पद्मनाभं सुरेशम् पद्मनाभं पद्मनाभं सुरेशं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशम् विश्वाधारं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् मेघवर्णं मेघवर्णं अङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनम् लक्ष्मीकान्तं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् योगिभृत्या योगी गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरम् वन्दे वन्दे विष्णुभवहरं भव्ये सर्वलोकैकनाथम् सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः यं ब्रह्मा यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमदः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् तुन्वन्ति स्तुत्वन्ति दिव्येस्तवै दिव्ये वेदैः साङ्गपत्क्रमोपनिषदैर् वेदे संस्कृतैः गायन्ति यं सामगाः गायन्ति गायन् यं सामगाः सामं ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ध्यानावृत्तिमन्ता पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं पश्यन्ति योगिनो योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगुणा यस्यान्तं न कान्तं न विदुसुरासुरकृन्ना देवाय तस्मै नमः देवाय देवाय तस्मै नमः नमः देवाय तस्मै नमः देवाय देवाय तस्मै नमः नमः ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ओम श्री परमात्माय नमः। परमात्माय नमः। तो पिछली बार 10वां अध्याय हम शुरू कर रहे थे, थोड़ा सा एक आध श्लोक दोबारा कर लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जितनी हमने गीता पढ़ ली, 9वें अध्याय का एक श्लोक तो दिमाग में बिठा लो। यत करोषि यद अश्नासी यद जोहोसी ददासी यत यत तपससी कौन्ते तत्कुरुष मदर्पणम। तू जो भी करता है, जो भी खाता है, जो भी हवन करता है, जो भी दान करता है, जो भी तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर दे। शुभाशुभ फलाइर्वम मोक्षे कर्म बंधन। इस तरह से कर्म बंधन के जो शुभ और अशुभ फल भोगने पड़ते हैं, जिसकी वजह से बार बार जन्म लेना पड़ता है, उन कर्मों के बंधन से तू मुक्त हो जाएगा। मैं समझता हूं गीता की इससे ज्यादा बड़ी ज्ञान हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो शुरू में झूठे झूठे भगवान को अर्पण करने की आदत डालो। जो काम करो तेरे को अर्पण, तेरे को अर्पण। धीरे धीरे वो चीज अपने आप भाव में बदल जाएगी। और जिस दिन वो बदल जाएगी, यही एकमात्र सूत्र है कर्म बंधन से बचने का। और कर्म बंधन से छूट गए तो जन्म मृत्यु से छूट। क्योंकि मैं फिर कहता हूं, गीता स्वर्ग जाने की बात नहीं करती। गीता वेदों में भी प्रांगत होने की बात नहीं करती। गीता आपको मुक्त होने की बात करती है। और मुक्ति का सिंपलेस्ट उपाय केवल यही है, और केवल 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 यही है। ना हम अष्टांग योग कर सकते, ना हम प्राणायाम कर सकते, ना हम कुछ और कर सकते। तो बेस्ट तरीका है कि हम जो भी करें ईश्वर को अर्पण करते। खत्म बात। और कलयुग केवल नाम आधारा। जितना आप नाम लेंगे, जो पूर्व जन्म के भी जो कर्म है वो भी कटने शुरू हो जाएंगे। एक बार नाम लेने से, कोई बता रहा था कि आधा मिनट अगर आप कृष्ण या राम का नाम ले लें, तो
1 साल के कर्म कट जाते। कल एक संत जी बता रहे थे। अब ये हमने देख ही लिया कि पता नहीं हम कितने ब्रह्मांड से कितने कर्म इकट्ठे करके आए हुए हैं। तो कर्म की इतनी महानता है, नाम की। ठीक है। Yep. तो पूरी गीता में कुछ और समझो ना समझो, केवल ये जो श्लोक है ना, ये जान कि कर्म बंधन से छूटने का सिंपलेस्ट उपाय, सारे कर्म भगवान को अर्पण कर, अच्छे बुरे सब। ठीक है। Yep. चलो 10वां अध्याय शुरू कर लेते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम ओम श्री श्री परमात्मा नमः। अथ 10मो अध्यायः। अथ दशमो अध्यायः। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान श्री उवाच। भगवान वाच भूये एव महाबाहो भूये ये भावो शृणु मे परमं वचः। शृणु मे परमं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाये यत्ते प्रियमाणाय मम वक्ष्यामि हितकाम्यया। वक्ष्यामि काम्या। तो भगवान ने पिछले 9वें अध्याय में तो मैंने आपको बता दिया, क्या कहा कि कर्म बंधन से छूटना है तो भाई ये करो, सारे कर्म मुझे अर्पण कर दो। अब भगवान कह रहे हैं, अब मैं, हे महाबाहो, हे अर्जुन, अब तू फिर से मेरे और भी परम वचन सुन, इससे भी और क्या ऊपर है वो भी सुन। ये मैं तुझे क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तू मेरा मित्र है। यत्ते हम प्रिय माणाए, क्योंकि तू मेरा प्रिय है, इसलिए बख्श्यामी हित कामया। और मैं चाहता हूं तेरे को हित साधने के लिए मैं ये दोबारा से और भी मैं तेरे को परम वचन अब कहूंगा। ठीक है। Yep. ना मे विदु सुरगुणा नामे दुर्गुणा प्रभम ना महर्षिया प्रभमे नाम अर्पय एम आदिर्हि देवानाम अहम एमा आदिर्हि देवानां देवानां महर्षीणाम च सर्वशाः। महर्षि वीणा च वचः। तो भगवान इसमें कहते हैं, नाम में विदु सुरगणा। विद होता है जानना, तो सुरगणा मीन्स देवता लोग। जो देवता लोग हैं ये मुझे नहीं जानते। प्रभव नाम महर्षिया, और महर्षि लोग भी नहीं जानते कि मैं कैसे इंसान रूप में आ जाता हूँ, क्या क्या लीलाएं करता हूँ। ये किसी को भी नहीं समझ आती, किसी को पता भी नहीं लगता। और ये हमने देख ही लिया कि जब भगवान आते हैं तो बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं उनको देख। मैंने कई बार बताया, ब्रह्मा जी आए तो वो कृष्ण भगवान, एक दामा जी उनके वो मित्र हैं, उसके मुंह से लस्सी निकाल के पी रहे थे। उसके मुंह से लस्सी निकाल के, मुंह से मुंह लगा के लस्सी पी रहे थे, भी तूने मेरी लस्सी कैसे पी? अब ब्रह्मा जी को समझ ही नहीं आया ये भगवान नहीं हो सकता। फिर मैंने बताया था एक बार क्या हुआ, वो दुर्वासा ऋषि थे, तो उसको पता लगा जी भगवान ने अवतार लिया है, तो वृंदावन गए। तो भगवान वहां अभी छोटे से बालक ही थे, 3 4 5 साल के, और वो रिड़ रहे थे नंगे से और अपना मिट्टी खा रहे थे बैठे हुए। अब दुर्वासा देखे तो वो परेशान कि भाई ये ब्रह्म है, मिट्टी खा रहा है, ये क्या ऐसा है, और नंगा घूम रहा है, कोई है ही नहीं। अब वो खड़े खड़े सोच ही रहे थे, इसमें भगवान ने सांस ली और वो दुर्वासा जी भगवान के मुंह में घुस गए। मुंह में घुस गए तो उन्होंने देखा भी अनंत लोक है वहां तो। और एक लोक में देखा उन्होंने तो जंगल था बड़ा। वो जंगल में घुसे तो वहां एक अजगर था बहुत बड़ा। वो दुर्वासा जी को अजगर खा गया। अब कई साल दुर्वासा जी अजगर के पेट में रहे। फिर बड़ी मुश्किल से वहां से निकले तो एक बहुत बड़ा पर्वत था, पर्वत पे बैठ के उन्होंने करोड़ों वर्ष तप किया। इतने में पता लगा उस ब्रह्मांड की आयु खत्म हो गई है। अब नया ब्रह्मांड आ गया। ब्रह्मांड की आयु के बाद भी टाइम लगता है नया ब्रह्मांड आने में। तो कई साल वो पानी के अंदर रहे। फिर उसके बाद नए ब्रह्मांड में घुस गए। फिर वहां पे उन्होंने बड़ा कुछ देखा, और करते करते उन्हें कुछ समझ नहीं आई। फिर फाइनली वो ब्रह्मांड भी खत्म होने लगा तो वो गोलोक पहुंच गए, जहाँ पे भगवान का निवास है। अच्छा, वहां गए तो गोलक में जो भगवान की सबसे बड़ी गद्दी है उस पे भगवान वो हंस रहे थे, वही नंगे से होकर, वही जैसे वो बाल रूप में बाहर थे। अब दुर्वासा जी को समझ नहीं आई ये क्या हो रहा है। तो दुर्वासा जी की शक्ल देख के भगवान जी जोर की हंसे। हंसे तो दुर्वासा जी बाहर आ गए। बाहर आए तो उन्होंने देखा भी वो वहीं का वहीं। और वो इतने से समय में करोड़ों वर्ष का तप भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। तो बड़े बड़े मुनि ऋषि भी, भगवान कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति को, मेरे ये जो मैं ऐसी लीलाएं करने के लिए आता हूं, तो वो नहीं जानते कि भी मैं किस लिए आता हूँ, क्यों आता हूँ, क्या है क्या नहीं। जब तक भगवान खुद, क्योंकि
माया इतनी स्ट्रोंग हो जाती है कि वो सब उसी पे घूमना शुरू कर जाते। ठीक है। और फिर दूसरा क्या, भाई क्यों नहीं जानते, ऋषियों को क्यों नहीं जानते या देवतागण क्यों नहीं जानते? वो फिर कहते हैं अहम आदिरि देवानाम महर्षि नामचा सर्वशा, ये सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। इन सब का कारण कोई है, आदि कोई है, आदि में शुरुआत, तो वो मैं ही हूं। और वो मैंने बताया था भागवत का सबसे बड़ा श्लोक है, शुरू शुरू का ही है, अहमेव वासमेव अग्रे। जब शुरू में कुछ नहीं था तो मैं ही था, जब शुरू में कुछ नहीं था तो मैं ही था। अहमेव वासमेव अग्रे ना अन्यत, कुछ नहीं था। यत सत असत परम, सत्य भी नहीं था, असत्य भी नहीं था। सत्य क्या होता है? आत्मा, क्षात्मा, ये सारा, राम का नाम सत्य, कृष्ण का नाम सत्य। असत्य क्या है? जो भी चीज चेंजेबल है, परिवर्तनशील, संसार। तो जब संसार भी नहीं था और सत्य भी नहीं था, तो जो था वो मैं ही था। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कुछ ऐसा था कि इस संसार के बाद भी, मीनिंग बता देता हूं, जब कुछ नहीं बचेगा तो यो अवशिष्यते सो अस्मि हम, जो बचेगा वो मैं हूं। तो अब ये पता लगता है भी सारे लोग, ब्रह्मांड, ये वो, इन सब के पूर्व कौन था? भगवान कृष्ण। अब ये जब सब पौड़े खत्म हो जाएंगे तो कौन बचेगा? भगवान कृष्ण। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि भी मैं ही सभी देवताओं और महर्षियों का आदि पुरुष हूं। जबकि हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी सबसे आदि पुरुष है, ब्रह्मा जी से बड़ा कोई है ही नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी एक ब्रह्मांड के सबसे बड़े पुरुष हो सकते हैं, लेकिन उन ब्रह्मांडों के ऊपर भी जो परम पुरुष है वो कृष्ण है। ठीक है। Yeah. तीसरा है यो माम अजम अनादिम च यो माम अजम अनादित वेत्ति लोक महेश्वरम वेति वेति लोक लोक ईश्वरम् असमूढ़ा समर्तेषु अस्माकमर्थस्यु सर्व पापई प्रमुच्यते। सर्व पापी प्रमुच्यते। हाँ, तो इसमें तीन चीजें भगवान कहते हैं, यो माम, जो मुझे, अजम, अनादिम, क्या वेती लोक महेश्वरम, जो मुझे अजन्मा मानता है, जो मुझे अनादि मानता है, और जो मुझे सब लोगों का महेश्वर मानता है। अजन्मा का क्या मतलब है? भाई जन्म वो लेता है जो कर्म की वजह से जन्म ले रहा है, जन्म मृत्यु हो रही है जिसकी। जैसे हम लोग अच्छे कर्म किए, अच्छी जगह जन्म मिल गया, बुरे कर्म मिले, बुरा कर्म, वो जन्म मिल गया। तो भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं, लीला करते हैं, चले जाते हैं। लीला का मतलब यह है कि वो जो भी काम करते हैं वो कर्म अकर्म होते हैं, वो उनको बांधते नहीं है। हम जो कर्म करते हैं, हम अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, लेकिन जब लीला होती है तो लीला में केवल कर्म होता है, लेकिन वो अकर्म होता है जिसका कोई फल नहीं बनता। तो भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। तो उन्होंने कहा भी ये तीन चीजें हैं जो इन तीन चीजों को जानता है। सबसे पहले अजम, कि मैं अजन्मा हूं, मैं केवल प्रकट होता हूं, जन्म नहीं लेता। फिर अनादिम, अनादिम अभी हमने जान ही लिया कि सब पवाड़े से पहले कौन था? भगवान थे। सब कुछ खत्म हो जाएगा, कौन बचेगा? कृष्ण भगवान बचेंगे। तो अनादि, अनादि मीन्स सबसे पहले। लोक महेश्वरम, ये जितने भी ब्रह्मांड है, जितने भी संसार हैं, इन सब का महेश्वर अगर कोई है वो मैं हूं। तो तीन चीजें भगवान ने अपने यूज की, जो मुझे अजन्मा जानता है, लोकों का महेश्वर जानता है, अनादि जानता है, असमूढ़ा समर्तिषु सर्व पापई प्रमुच्यते। और ऐसा आदमी मोह रहित होता है, संशय रहित। अभी भी चाहे हम सुन रहे हैं लेकिन मन में एक संशय आता है कि यार ये भगवान कैसे ऐसे सबसे पहले सबसे बाद में, और ऐसे कैसे? कृष्ण जी कह रहे हैं जी मैं ही हूं, कोई और भी हो सकता है। मतलब बुद्धि में बैठती नहीं ना बात, मतलब संशय आते रहते हैं। तो उसमें वो कहते हैं असमूढ़ा, जो इसमें कहीं भी संशय नहीं करता। समर्तेषु सर्व पापई प्रमुच्यते,
वो इस मृत्यु लोक में अपने सब पापों से मुक्त हो जाता है। वैसे भी चौथे अध्याय में भगवान ने कहा था, ये ना श्लोक धीरे धीरे समझ आएंगे, है आसान लेकिन ना बैठते नहीं है, क्योंकि तर्क बुद्धि तर्क करती है बहुत। जन्म कर्म च में दिव्य वम यो वेति तत्वतः, तो उसमें भगवान ने चौथे अध्याय में कहा था कि जो मेरे जन्म और कर्म को, दिव्य जन्म और दिव्य कर्मों को जानता है, वो भी मृत्यु के बाद मुझे ही प्राप्त होता है। हम आज भी बिलीव नहीं करना चाहते ना, पता तो हमें सब पता है कि भगवान ने एक छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, पूतना छठे दिन मारी थी जो 18 किलोमीटर लंबी थी, लेकिन मन मानता नहीं। तो धीरे 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 जैसे जैसे हम करते जाएंगे, धीरे धीरे जब ये मन मानने लग जाएगा, जिस दिन मन मानने लग जाएगा उसी दिन भगवान में मन लग जाएगा, और भगवान में मन लग गया तो आप जन्म मृत्यु से पार हो गए। इसलिए भगवान ने कहा असमूढ़ा, जो संशय रहित होकर ये बात मानता है कि मैं ही अजन्मा हूं, मैं ही अनादि हूं और मैं ही सब लोगों का महेश्वर हूं, समर्तेषु, इस मृत्यु लोक से वह सर पापई, सभी पापों से प्रमुच्यते, मुक्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये दोनों ना इकट्ठे लेंगे हम। बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोहा, बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोहा, क्षमा सत्यम दमा शमः, क्षमा सत्यम प्रमाश, सुखम दुखम भावो भावो, दुःखं दुःखं भावो भावो, भयम च अभमेव च, भयं भयं च चापभयं च, अहिंसा समता तुष्टिस्तपो, अहिंसा संतति सतपो, दानो यशो यशः, दानवीरो यशः, भवन्ति भावा भूतानां, भवन्ति भावा भूतानां, मत ए पृथक विदः। मत एव पृथक्। अब ना भगवान ये कहते हैं, अब ये बताएंगे कि जब वो संसार उत्पन्न करते हैं ना, तो सबसे पहले ये 20 भाव उत्पन्न करते हैं जो जीवों के अंदर आते हैं। 20 भाव क्या है? बुद्धिर, बुद्धि क्या है? गलत सही में जो विवेक करती है, निर्णय करती है, विवेक शक्ति जो है हमारी, वो बुद्धि है। तो बुद्धि डालते हैं भगवान पहला। ज्ञानम, ज्ञान होता है कि भाई सत्य और असत्य में भेद जब आप समझना शुरू कर जाएं, समझ जाएं, तो वो ज्ञान है। हमें पता लग जाए कि भाई आत्मा क्या है, परिवर्तनशील क्या है, अपरिवर्तनशील क्या है। ज्ञान का इतना ही मतलब है कि क्या चीज आत्मिक है, आत्मिक आध्यात्मिक है, और क्या चीज संसार है, माया है। माया और सत्य में भेद जान लेना, ये ज्ञान है। असमोहा, असमोहा मीन्स कि हम मोह के कारण इस संसार के अंदर पड़े रहते हैं। अगर मोह नहीं होगा तो हमें समझ आ जाएगा कि भाई क्या है। तो असमोहा जो है ये एक दैवीय गुण है। शुरू शुरू में भगवान ये दैवीय गुण ही निकालते हैं, लेकिन धीरे धीरे आदमी करप्ट होता है। तो असमोहा, फिर उसके बाद है क्षमा। क्षमा के बिना तो देखो कुछ हो नहीं सकता। अगर क्षमा नहीं है तो आदमी अपने आप को राक्षस बनना समझना शुरू कर लेता है। भी किसी ने कोई गलती करी जाने अनजाने, बस वो उसी टाइम अटैक, ये अब हमने बदला लेना है। तो इंसान को क्षमाशील होना चाहिए। सबसे बड़ा क्षमाशील का एग्जाम्पल है पृथ्वी, जो शास्त्रों में आता है कि हर तरह का हम उसको खोद भी रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, गंद भी मचा रहे हैं, फलाना टमकाना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो सब चीज सहन करती है। पृथ्वी से ज्यादा क्षमाशील कोई है ही नहीं। सत्यम, सत्य है कि भाई तथ्यों को सही रूप से रखना और लोगों के हित के लिए रखना। अगर किसी तथ्य से लोगों का हित नहीं होता तो शास्त्र ये कहता है कि उस सत्य को छिपा लेना चाहिए। फिर है दम, दम होता है इंद्रियों का संयम। फिर है शम, शम होता है मन का संयम। फिर है सुखम दुखम, संसारिक चीजें मिल जाती हैं, हमें सुख का अनुभव होता है। कोई संसारिक चीज हट जाती है, दुख का अनुभव होना शुरू हो जाता है। या इच्छा, इच्छित चीजें मिल जाएं, सुख ही सुख है। इच्छित चीजें ना मिले,
दुखी दुख है। भावो अभावो, भावो भाव होता है जन्म मृत्यु, जन्म भी होना मृत्यु भी होना। भयम चाभमेव चा, एक अभय, अभय जो आदमी तो ईश्वर के साथ है वो तो अभय ही रहेगा, निडर ही रहेगा। लेकिन भय का गुण क्या है कि भाई मेरे मन में ये भय रहे कि मेरे से किसी के प्रति कोई अपराध ना हो जाए। भय ये नहीं कि मैं गलत काम करूं और उसके बाद डरता रहूं ना, मतलब जो शुद्ध भय है उसका मतलब यह है कि मेरे से किसी के प्रति अपराध ना हो जाए, इस चीज का भय बने बस केवल, अदरवाइज तो मैं निडर हूं, अभय हूं। ठीक है। फिर है अहिंसा, ये 20 गुण है जो भगवान शुरू शुरू में बनाते हैं। अहिंसा है कायिक मानसिक वाचिक, भाई हाथ से किसी को मैं मारूं तो कायिक हो गई, शरीर से हिंसा हो गई। मन से मैंने किसी के बारे में बुरा सोचा, मानसिक हिंसा हो गई। और किसी को मैंने गाली वाली दी, बुरे शब्द बोले, गलत बात बोली, वो वाचिक हो गई, वाणी से हो गई। तो हिंसा 3 तरीके से रखनी है, शरीर से भी हिंसा नहीं करनी, वाणी से भी हिंसा नहीं करनी, मन से भी हिंसा नहीं करनी, तब वो कही जाती है पूरी अहिंसा। भाई चलो मैं थप्पड़ तो नहीं मार सकता सामने वाले को, वो मेरे से ज्यादा बलवान है, लेकिन मन से मैं उसे गालियां दे रहा हूं, तो ये मानसिक हिंसा हो गई, अहिंसा नहीं हुई। तो अहिंसा सिर्फ शरीर से नहीं है, अहिंसा मन से भी है, अहिंसा वाणी से भी है। तो ये हमारे 20 भाव हो गए हैं। तो भवंती भावा भूतानाम, तो ये जो जीव होते हैं इसमें ये 20 भाव जो है, मत ए पृथक विदा, ये अलग अलग भाव जो है ये भी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मर्ष्य सप्त पूर्वे ये सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा चत्वारो मनवस्तथा मद्भावापान सा जाता मद्भावं जाता ये शाम लोक इमा प्रजा। येषां लोक महाप्रजा। तो यहाँ ये भगवान ये कहते हैं कि पहले तो वो 20 भाव उत्पन्न करते हैं जब संसार ब्रह्मांड बनाना होता है। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी तो ऑब्वियसली पहले ही आ जाते हैं सबसे। फिर उसके बाद ये 25 लोग पैदा करते हैं जो भगवान के मन से उत्पन्न होते हैं। मतलब ये वैसे तो देखो सारी सृष्टि जो है आजकल सेक्सुअल है टोटल, लेकिन ये जो 25 लोग हैं शुरू के, ये भगवान के मन से उत्पन्न होते हैं। कौन से हैं ये 25 लोग? मर्ष्य सप्त पूर्वे, 7 महर्षि। हम अपना गोत्र बोलते हैं ना, किस गोत्र से हैं, तो ये 7 ऋषि हैं, सप्त ऋषि हैं, जिनके कोई ना मतलब ये 7 ऋषियों से ही सारा संसार बना। सबसे पहले कौन है? कश्यप। फिर क्या है? अत्रि। फिर उसके बाद क्या है? वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज। ये 7 ऋषि भगवान अपने मन से बना। और चतवारों पूर्वे चतवारों बनवस्तथा, और भगवान मन से 4 वो बनाते हैं सनत कुमार। मैंने बताया था ना, ये सनत कुमार होते हैं जो 4-5 वर्ष के बालक ही हैं, हमेशा नंगे रहते हैं और केवल भगवत चर्चा करते हैं और कुछ नहीं करते। भागवत ग्रंथ की पहली बार अगर किसी ने कथा सुनाई तो वो कहते हैं जी वो सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई। हम जो भागवत सुनते हैं ये तो सुखदेव मुनि ने उनको सुनाई ना, परीक्षित जी को। लेकिन कहते हैं कि भागवत की पहली कथा जो है वो सनत कुमारों ने नारद जी को सुनी। तो 4 भाई हैं, इनके नाम है सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। ये 4 लोग। और वो मैंने कहानी बताई थी कि एक बार ये भगवान से मिलने जा रहे थे तो उनके द्वारपाल जय विजय ने इन्हें रोका था, तो उसको श्राप दिया इन्होंने। तो वही पहले हिरण्यकशिपु बने, फिर उसके बाद वो रावण और कुंभकर्ण बने, और फिर ये शिशुपाल और कंस बने। तो उसमें अदरवाइज तो उन्होंने बहुत सारे जन्म लेने थे। तो लेकिन फिर उन्होंने जब गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने कहा अभी 3 अगर जन्म में तुम भगवान के हाथों मारे जाओगे, भगवान के हाथों गति मिलेगी तो तुम्हारा ये श्राप खत्म हो जाएगा। तो इसलिए तीनों स्वरूप में इन्होंने भगवान से वैर किया ताकि वो भगवान से के हाथों मर सकें, और उसके बाद वापिस द्वारपाल अपना जो जय विजय के नाम से है वो बन सके। तो 7 तो ऋषि हो गए, 4 ये सनत कुमार हो गए, 11।
अब मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है उसमें 14 मनु होते हैं। इस समय 7वां मनु चल रहा है, उसे उसका नाम है वैवस्वत। अब आगे जो 8वां मनु आएगा इसके बाद, उसका नाम होगा सावर्णी। 8वां सावर्णी होगा, अब 7वां वैवस्वत मनु चल रहा है। और 5वां जो था विवस्वान था। हमने चौथे अध्याय में पढ़ा था ना, भगवान ने कहा था भी मैंने बहुत पहले ये जो ज्ञान था विवस्वान को दिया था। तो विवस्वान कौन था? 5वां मनु था। ठीक है। तो 14 मनु, सप्त ऋषि और 4 ये सनत कुमार, ये 25 लोग जो हैं, इनसे भगवान शुरुआत करते हैं। ऑब्वियसली ब्रह्मा जी साथ में। तो मद भावा मानसा जाता, ये सब भी मेरे भावों से उत्पन्न होते हैं, मेरे मन से उत्पन्न होते हैं। ये शाम लोग इमा प्रजा, जिनसे ये सारा के सारे ब्रह्मांड की जितनी भी प्रजा है, ये इन्हीं से ही आगे बढ़ती है। ये मनुष्य प्रजा की बात हो रही है, क्योंकि ब्रह्मा जी तो पक्षी भी बनाते हैं, पशु भी बनाते हैं, सब बनाते हैं। लेकिन जो इंसान मनुष्य योनि है, उसमें हमारे जो पूर्वज माने जाते हैं 25 माने जाते हैं। सनत सनातन को इसलिए हम पूर्वज नहीं मानते क्योंकि वो तो भगवान की उसमें ही रहते हैं, 5 वर्ष के बालक हमेशा रहते हैं, और वो कोई सृष्टि आगे बढ़ाने में कोई कार्य नहीं करते। सप्त ऋषि मानते हैं, क्योंकि सप्त ऋषि जो हैं वो, मतलब ये सब हम सप्त ऋषियों की संतान है। सप्त ऋषि फिर शादी करते हैं और उनकी पत्नियां होती हैं, उनसे फिर आगे संसार चलता है, और करते 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 हम तक आ गया। और बाकी जो 14 वो है मनु, तो वो हर, जैसे हमारे 12 घंटे होते हैं, तो ब्रह्मा जी के दिन के 14 मनु हैं। तो वो उनके एक एक घंटे के, उनके वो 14 घंटे हैं उनके दिन में, तो एक एक घंटे के जो अधिष्ठाता देवता हैं वो उन्हें मनु कहा जाता है। तो ये भी भगवान से ही पैदा होते हैं। और फिर मनु भी आगे शादी करते हैं, शादी करके वो भी आगे प्रजा बढ़ाते हैं। ठीक है। Yep. एताम विभूतिम योगम चा, क्या बात? मैंने कहा कि वो 25 ही लोग हैं, तो वो शादी करते किससे? हाँ, वो ऐसा ना, पहले ब्रह्मा जी ही उन्हें, फिर वो मतलब इनके हिस्से से, इनके ही 2 हिस्से, जैसे शिव जी बनाया, ये बड़ी लंबी कहानी है। ठीक तो है। शिव जी के 2 हिस्से कर देते हैं वो। एक उसमें पार्वती आ गई, फीमेल पार्ट आ गया, एक मेल पार्ट आ गया। ठीक फिर जब उन्होंने संबंध बनाया तो आगे उनके बच्चे चले हो गए। अच्छा, फिर जो मेन होते हैं, ऐसे बड़ी सारे हैं, फिर वो प्रचेता कहे जाते हैं। जैसे दक्ष एक प्रचेता था, दक्ष पार्वती का पिता। राइट। दक्ष की 60 और वो थी बेटियां। तो कुछ उसने चंद्रमा से ब्याही, कुछ उसने धर्म से ब्याही, कुछ उसने, जैसे कश्यप ऋषि थे तो उसकी 2 पत्नियां थी, दिति अदिति मेन। पत्नियां तो और भी थी, लेकिन दिति अदिति मेन थी। तो कश्यप से, अदिति से जो पैदा हुए वो सारे देवता पैदा हुए। कश्यप और दिति से जो पैदा हुए वो सारे दैत्य पैदा हुए। तो इस तरह से ये सारा संसार चलता चला गया। ठीक। बड़ी सारी चीजें, ये बड़ी लंबी थ्योरी है। तो नहीं, भगवान ने जितना कहा है हम उतना ही समझ ले कि भाई, सही बात है। हाँ, सप्तऋषि मतलब हम, क्योंकि सप्तऋषि इसलिए कहा ना कि हम जब भी जहां जाते हैं हमसे गोत्र पूछा जाता है, हाँ। तो हम बताते हैं जी, कोई कश्यप बताता है, कोई भरद्वाज बताता है, कोई जमदग्नि में जाता है। तो एक्चुअली तो 7 ऋषि हैं बेसिकली। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर नेक्स्ट होता है परब। क्या है परब? होता है परब, होता है कुछ ऐसे करके। फिर उसके बाद नेक्स्ट परब भी होता है, लेकिन खैर वो छोड़ो परे। तो मेन सप्तऋषि की ही संतान माने जाते हैं सारे के सारे लोग। एताम विभूतिम योगम चा, एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्पतः, मम यो मम यो तत्पता सो अविकम्पेन तो ऐवी कल्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयाः। योगेन युज्यते। तो भगवान ये कहते हैं कि मेरी ये ऐश्वर्य है कि ब्रह्मांड बनाना, मनु बना देना, ये बना देना, उसके बाद सारा संसार पैदा कर देना। तो ये मेरी विभूतियां हैं, ऐश्वर्य हैं। और प्लस मेरा ये योग बल है, जिससे मैं ये सारा का सारा संसार उत्पन्न करता हूं। मैं कुछ नहीं करता, मैं एक माया को पकड़ता हूं और माया को पावर देता हूं, और वो सारा का सारा संसार करती रहती है। तो जो आदमी इसको भी जान लेता है कि भाई ये भगवान का ही ये सारा बनाया बनाया खेल है, माया भी, योग बल भी इनका है, ये ऐश्वर्य भी भगवान का ही है, तो वो भी सो अविकम्पेन। अविकम्पेन होता है कि बिना किसी
सोचे समझे। योगेन युज्यते, वो भी मेरे अंदर जुड़ जाता है, वो भी मेरी भक्ति के अंदर जुड़ जाता है। ना अत्र संशय, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। देखो तो ये तो सीधी सी बात है, जब हम जिस दिन हमारे मन में ये आ गया कि भगवान गीता में जो कह रहे हैं सत्य है, तो उसी दिन भगवान में मन लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि तब भगवान ये मन बुद्धि में बैठ जाएगा कि भैया इनसे ऊपर कुछ है ही नहीं, और मेरी अगर कोई कुछ भी, भाई भगवान तो करुणा स्वरूप है, ये हमने 9वें अध्याय में देख लिया। वो कह रहे हैं भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता दे दो, फूल दे दो, आ, फल दे दो, कुछ नहीं है, सिर्फ जल दे दो, मैं उसी में खुश हो जाऊं। कोई उन्हें वो नहीं चाहिए। देवताओं के लिए चाहिए ये सब चीजें, और कोई गलती होगी तो देवता थप्पड़ भी मारेगा, भगवान का कोई मतलब नहीं। वो कह रहे हैं यार नहीं, नहीं दे रहे वो तब भी खुश है, उन्हें कोई इशू नहीं है। तो जब ये आपको पता लगेगा कि यार ये तो ना कुछ मांगते हैं, ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, ना कुछ करते हैं, और इनके पास जाओ तो ये हमेशा तुम्हारी मदद करने को तैयार बैठे हैं, तो जब ये दृढ़ हो जाएगा निश्चय, तो भगवान के प्रति अनुराग शुरू हो जाता है, प्रेम शुरू हो जाता है। आगे है मतलब विभूति का मतलब ये भी है कि लोग ये तो जानते हैं ईश्वर महान है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता लगता कि एग्जैक्टली कैसे महान है। तो इसलिए भगवान कहते हैं भी जिसको मेरे इस ऐश्वर्यों का पता लग जाता है, मैं कैसे संसार बनाता हूं, कैसे लोगों की मदद करता हूं, कैसे अपने आप के इतने बड़े स्वरूप से एक इंसान, मतलब फुद्दू भाई इंसान तो फुद्दू ही है ना भगवान के आगे, तो इंसान स्वरूप में आ जाता हूं। क्योंकि कुछ इंसान चाहते हैं कि भाई कोई मेरा बेटा बन के आए, कोई जीव चाहता है कि भाई मेरे साथ खेले, कोई जीव चाहता है कि मेरे साथ शादी करे, तो मैं उनकी इच्छा पूरी करने के लिए आ जाता हूँ। मैंने बताया ना क्या हुआ कि रामचरितमानस में राम भगवान जो है, मैंने आपको बताया था ना, ये जो रामायण है जो वाल्मीकि ने लिखी है, वो भविष्य काल में लिखी, फ्यूचर, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, मतलब भगवान के सारे वो करने से कई हजार साल पहले ही लिख दी उसने रामायण। अब भगवान आए, अब वो समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं सारी फौज को लेकर, तो अब भगवान चाहते तो भाई वो कुछ भी करके अपना कर सकते थे पार। फिर भी उन्होंने पहले उसको समुद्र को हाथ जोड़े, फिर नहीं वो न माना, तो फिर उन्होंने तीर निकाल के उसे सुखाने की कोशिश की, तो वो दौड़ा दौड़ा आया समुद्र। उसने माफी मांगी कि जी गलती हो गई, तो उन्होंने कहा जी बताओ कैसे पार करें, तो उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ नल और नील दो लोग हैं, उनके पास ऐसी कला है कि वो पत्थरों को तैरा सकते हैं, आप उन्हें पकड़ो और उनसे ऊपर पत्थर लगा दो और पुल बन जाएगा। तो जब ये हो गया ना, तो किसी ने भगवान से प्रश्न पूछा भी आपने ये सब इतना क्यों चक्कर किया, अभी 4 दिन पहले उसकी वो पूजा करते रहे समुद्र की, फिर उसके बाद ऐसे पुल बनाया, ये वो, आप तो ऐसे ही मतलब आंखें बंद करा के सारी की सारी फौज उधर टपा सकते थे। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि मैं तो यहाँ पे पार्ट प्ले करने आया हूँ, मतलब जैसा वो लिख गए हैं, क्या नाम है इसका, वाल्मीकि। वाल्मीकि, तो कह रहे भी मैं उसको डेविएट नहीं हो सकता। दैट इज रियली फनी। हाँ ये है, सच्चाई है। वहां ने कहा आई कैन डेविएट दैट, या क्योंकि वो ऐसा लिख गया तो इसलिए मुझे तो ऐसे ही रोल करना है। भाई जैसे कोई पिक्चर का हीरो है, तो वो वही तो करेगा ना एक्टिंग जो डायरेक्टर ने लिख कर दी। स्क्रिप्ट है। हाँ। तो भगवान कह रहे भी मेरे लिए तो वाल्मीकि डायरेक्टर है, व्हाट ही हैज रिटन आई हैव टू डू लाइक दैट, खत्म बात। तो जब धीरे धीरे आप भगवान की लीलाएं सुनोगे ना, तब आपको पता लगेगा यार ये कितना महान आदमी है। सच्ची बात। मतलब एक गरीब आदमी कहता है जी आप मेरे यहाँ बच्चा बन के आ जाओ, तो अगले जन्म में उसके यहाँ बच्चा बन के आ जाता है। मतलब उसको कोई कंसिडरेशन नहीं है, आप अमीर है गरीब है, मेरे को कोई 56 भोग चढ़ा रहा है या मुझे सिर्फ जल चढ़ा रहा है। वो कह रहे भाई प्यार से मुझे जल चढ़ा दो, मेरे से जो मर्जी करा दो, खत्म बात। तो जैसे जैसे इन बातों में विश्वास आएगा, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता चला जाएगा। और वही वो कह रहे हैं, एताम विभूतिम योगम चाह, जो मेरे इन ऐश्वर्यों को जान लेता है, मेरे वैभव को जानता है, मेरी महानता को जान लेता है, बिना सोचे समझे वो मेरी भक्ति में जुड़ जाता है। और ये बात ठीक भी है।
जैसे जैसे भगवान को जानोगे वैसे वैसे प्रेम बढ़ता चला जाए। अहम सर्वस्य प्रभवो अहम हेम सर्वस्य सर्वस्य प्रभवो प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते मत्ता मत्ता सर्वप्रवर्तते वर्तते इति मत्वा भजन्ते माम इति मत्वा इति भजन्ते मत्वा मां भजते मां बुद्धा भाव समन्विताः। बुद्धा बुद्धा भाव भाव समन्विता। समन्विता। हाँ, अहम सर्वस्य प्रभवो, जितना भी आध्यात्मिक आकाश है, गोलोक और वो क्या होते हैं, वैकुंठ धाम, ये धाम वो धाम, और प्लस ये सारे संसार, वैकुंठ वगैरह ऐसे ही रहते हैं, वो कहीं खत्म नहीं होते। खत्म क्या होते हैं, ये संसार खत्म होते हैं, ब्रह्मांड खत्म होते हैं। तो कह रहे हैं ये जो आध्यात्मिक लोक है, ये जो संसारिक लोक है, ये सारे के सारे मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। अहम सर्वस्य प्रभुवो, आध्यात्मिक लोग भी मेरे से निकलते हैं और संसारी लोग भी मेरे से निकलते हैं। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, और प्लस जितने भी ये संसार है, ये सारे के सारे मेरे होने से ही सारे के सारे एक्शन में आते हैं। मेरे कारण ही ये सारा संसार बना हुआ है, और ये जितना एक्शन रिएक्शन चल रहा है, ये सब मेरी ही उससे चल रहा है। इति मत्वा भजन्ते माम, बुद्धा भाव समन्विता, और जो लोग भाव से इस चीज को समझ लेते हैं, वो भी मेरी ही भजन में लग जाते हैं। क्योंकि ना इसमें भगवान ने ना, ये 10वां अध्याय है, भगवान ने अपनी विभूतियां बतानी है। क्योंकि अर्जुन ने इसमें यही पूछना है कि भी मुझे ये बताओ जी, आपकी क्या क्या विभूति हैं, कहा क्या क्या आपके ऐश्वर्य हैं। तो इसलिए भगवान बार बार इसमें ये बता रहे हैं कि भाई मेरे से ही सब कुछ है, मेरे से ही संसार है, मेरे से ही सब कुछ है। अब ये 9, 10, 11 ये मेरे सबसे फेवरेट श्लोक है, मैं इनको बड़ा उद्धृत करता रहता हूँ। मेरे ख्याल से इस 10वें अध्याय का सेंट्रल थीम आइडिया ये, ठीक है, पढ़ते हैं इसे। मच्चित्ता मदगत प्राणा मच्चित्ता मद्गत मच्चित्ता प्राणा मद्गताना बोधयन्ता परस्परम बोधयन्ता बोधयन्ता परस्परं परं कथ्यन्त च माम नित्यम तथ्यं मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तुष्यन्ति च तुष्यन्ति रमन्ति च च इच्छा तेषां सतत युक्तानां तेषां सततयुक्तानां भस्तां प्रीतिपूर्वकं भजतां भजतां प्रीतिपूर्वकं पूर्वक ददामि बुद्धि योगम तम ददामि ददामि बुद्धियोगं युक्ति तं युक्तं ताम् येन माम उपयान्ति ते। येन येन मां मां यान्ति ते। यान्ति। मच्चित्ता, मेरे में मन लगाने वाले, मेरी बातों को मानने वाले, मदगत प्राणा, जिन्होंने सारा जीवन मुझे ही अपना अर्पित कर दिया, बोधयन्ता परस्परम, बोध होता है ज्ञान की बात, आपस में ज्ञान की बातें करते हैं। भाई देखो, ज्ञान की बात ना आप हर एक से नहीं कर सकते, मतलब टाइम ही नहीं है लोगों के पास, और वो वैसे भी ज्ञान ऐसा होता है कि बंदा सो जाता है, 2 लाइन उससे अच्छी बोलो, उसे कहेगा यार बस हो गया, बाकी कल। तो बोधयन्ता परस्परम, ऐसे लोग जो भगवान के अंदर मन लगाते हैं, ऐसे लोग भगवान को ही जीवन अर्पण कर देते हैं, वो लोग आपस में ज्ञान की बातें करते हैं। फिर क्या करते हैं, कथ्यन्त माम नित्यम, और वो हमेशा मेरी ही लीलाओं का वर्णन करते हैं, मेरी कथाओं का वर्णन करते हैं। तुष्यंती चा रमंती चा, रमण होता है कि भी वही बातें करना, रमण होता है कि भाई हम क्या गप्पे मार रहे हैं, तो गप भी मारते हैं तो भगवान के बारे में ही बातें करते हैं। तुष्यंती, और उसी में संतुष्ट रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, ठीक है। जिनका मन चित्त भगवान में लगा हुआ है, जीवन भगवान को अर्पण कर दिया, भगवान के बारे में बातें कर रहे हैं, भगवान के ज्ञान की ही बातें कर रहे हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम, ऐसे लोग जो हमेशा मेरे अलावा ना कुछ सोचते हैं ना कुछ करते हैं, बस्ताम प्रीति पूर्वक, और खुशी से मेरा भजन करते हैं, हमेशा मेरे भजन में ही अपनी खुशी, सबसे बड़ी खुशी मानते हैं। अब ऐसे लोगों को ददामि बुद्धि योगम तम, ऐसे लोगों को मैं एक दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूं। अगर याद हो भाभी, 7वें अध्याय में भगवान ने कहा था मेरी प्रकृति है, जड़ प्रकृति जो है वो अष्टधा है, 8 तरह की है। 8 क्या थे, 5 तो महाभूत हो गए, पृथ्वी जल अग्नि आकाश, और मन बुद्धि अहंकार, तो उसमें बुद्धि को जड़ माना गया था। और ये सच्चाई है, जड़ चीज चेतन को नहीं जान सकती,
कभी नहीं जान सकती। चेतन जड़ को जान सकता है, जड़ चेतन को नहीं जान सकती। मैं मिट्टी को जान सकता हूं, मिट्टी मुझे नहीं जान सकती। तो भगवान के हिसाब से जो इंसान के अंदर बुद्धि है वो जड़ है। तो जड़ से वो बुद्धि से भगवान को जानने की कोशिश करता है, वो हो नहीं पाता। कि पहले अंडा या मुर्गी, बड़ा मुश्किल है, जवाब ही नहीं आता, समझ ही नहीं आता। तो इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि जो मेरे अंदर मन लगाता है, जो मेरे लिए जीवन अर्पण करता है, जो मेरी ही बातें करता है, मेरा ही ज्ञान की प्रसार प्रचार करता है, तो बड़े प्रेम से करता है, ददामी बुद्धि योगम तम, उसको मैं एक दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूं। ये माम उपयांति थे, जिसके द्वारा फिर वो मुझे जान जाता है। बहुत बड़ी बात है। हम इस बुद्धि से भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, चांस ही नहीं। और कई दफा लोग कहते हैं नहीं मेरे को भगवान के दर्शन हो गए, ये हो गए, वो हो गए। तो मेरे हिसाब से तो जब तक दिव्य बुद्धि नहीं हो सकती, दर्शन नहीं हो सकते, खत्म बात। आभास हो जाता है, लेकिन ऐसे कहीं कोई दर्शन हो गए, ये हो गया, या नहीं हो सकते। और वैसे 11वें अध्याय में भी भगवान ने अपना विराट स्वरूप लगाया, तो उसे इन आंखों से समझ दिखा नहीं। और भगवान ने कहा कि इन आंखों से तू मुझे नहीं देख सकता, दिव्यम ददामी ते चक्षु। यहां जैसे दिव्य बुद्धि दी, वहां उसे दिव्य चक्षु दिए, आंखें दी दिव्य। तब जाके अर्जुन को दिखा वो सारा। भाई महाभारत शुरू हो गई है, 11 अक्षौणी सेना इधर है, 7 अक्षौणी इधर है। बीच में वो बैठ गया, जी मैं नहीं लड़ता। भगवान उसने ने उसे गीता का वो दिया, अपना विराट स्वरूप दिखाया। वो किसी को नहीं दिखा। किसको दिखा? अर्जुन को दिखा। क्यों दिखा? क्योंकि उसे उन्होंने नेत्र प्रदान। संजय को दिखा क्योंकि संजय के पास ऑलरेडी दिव्य नेत्र थे। या कुछ ऐसे ऊपर महर्षियों देवताओं को दिखा जिनके पास दिव्य नेत्र थे। तो इन नेत्रों से भगवान दिखेगा भी नहीं। कोई ये कहना जी मैंने देखा, माता मेरे सामने प्रकट हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये सब बकवास की बातें। इट इज नॉट पॉसिबल, नो। भगवान को देखना है तब भी दिव्य नेत्र चाहिए, भगवान को समझना है तो दिव्य बुद्धि चाहिए, चेतन बुद्धि, चेतन नेत्र। तो इसमें भगवान ने क्लियर किया, ददामि बुद्धि योगम तम। पहले कंडीशंस बताई, कैसे कैसे लोग हैं, कैसी आपकी वो स्थिति होनी चाहिए। उन लोगों को मैं दिव्य बुद्धि देता हूं, ये मामूद करते थे, जिसके द्वारा वो मुझे जान सकते हैं। अब इसके बाद आगे भी बड़ा सुंदर है। तेषाम एव अनुकंपार्थम तेषाम् तेषाम् अर्थम् अर्थम अहम अज्ञान जम तमः अहम् एहं अज्ञानजं तमः ज्ञानजं नाशयामि आत्मभावस्थो नाशयामि नाशयामि आत्मभावतो ज्ञान दीपेन भास्वता। ज्ञानदीपेन भास्वता। भासता। हम्म, तो ये कहते हैं भगवान, फिर ऐसे जो जिनको मैं दिव्य बुद्धि दे देता हूं, जिससे वो मुझे जान जाते हैं, फिर मैं उनपे तेषाम एव अनुकंपार्थम, मैं उसके बाद उनके ऐसे लोगों के ऊपर और भी कृपा करता हूं। क्या करता हूं? अज्ञान जम तपा नाशामी आत्मभवस्तो। अब ये भगवान आगे हमें बताएंगे कि अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूतशय आस्थिता, कि मैं जो है सब जीवों के हृदय के अंदर रहता हूं। तो उन्होंने ये कहा, आत्मभावस्तो, मैं तुम्हारे अंदर जो बैठा हुआ हूं। अज्ञान जमतमा, जो अज्ञान से आप माया को ही सब कुछ समझ रहे हो, संसार को ही समझ रहे हो, इस अंधकार को मैं आपके अंदर ज्ञान दीपेन, ज्ञान का एक दीपक जलाता हूं, और उससे आपका ये सारा का सारा अंधेरा मिट जाता है, और आपको ज्ञान हो जाता है भी क्या सत्य है, क्या असत्य है। तो सिर्फ दिव्य बुद्धि नहीं देते वो, दिव्य बुद्धि के बाद आपको ज्ञान का भी पूरा प्रकाश हो जाता है। तब आपको पता लगता है कि भाई मैं आत्मा हूं, और ये सारा संसार मेरा ही विस्तार है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और क्या चीज ठीक है, क्या चीज गलत है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। सत्य सत्य बार बार मैं यही कहता हूं, जो कभी चेंज नहीं होता वो सत्य है, जो चेंज होता रहता है वो सब असत्य है, खत्म बात। अब जैसे जैसे आपको ये पता लगता है, भगवान के प्रति और मन वो हो जाता है कि यार हम ये करेंगे तो हमें वो सब कुछ पता लग जाएगा। भाई सारी वो 50 साल की उम्र में 4 किताबें पढ़ के साला ये नहीं समझ आता है पृथ्वी के नीचे क्या क्या है।
एक चीज नहीं समझ आती, जियोलॉजिस्ट बन जाओ, ये बन जाओ, कुछ भी बन जाओ। और भगवान कह रहे हैं मेरे पास आओगे तो मैं सारे रहस्य खोल दूंगा, जितने भी तुम सोच भी नहीं सकते वो भी रहस्य खोल दूंगा तुम्हारे। तो कायदे से तो इस अध्याय का जो मेन जो ज्ञान उन्होंने देना था वो यही दिया। अब आगे वो अपनी विभूतियां बनाएंगे, पहले अर्जुन उनसे पूछेगा। अब अर्जुन उनसे प्रार्थना करता है। अर्जुन उवाच अर्जुन अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम परम ब्रह्म परम परम ब्रह्म धाम परम धाम पवित्रम परमं भवान पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम पुरुषम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। आदित्यम वो कह रहा है प्रभु आप, भगवान होता है आप, हे प्रभु आप जो है परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म होता है कि भाई आप ही से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। परम धाम, आप ही सबके आश्रय हैं। भाई ब्रह्मांड जब खत्म होता है तो जीव कहां जाते हैं? भगवान के आश्रय में जाते हैं, जब तक दूसरा ब्रह्मांड में नहीं जाते। तो फाइनल आश्रय कौन है? आप ही हैं। पवित्रम, सबसे पवित्र आप ही हैं। भाई भगवान का केवल नाम ही लेने से आदमी पता नहीं कितने कोटि कोटि उसके पाप मिट जाते हैं, तो भगवान के नाम से पवित्र तो कोई और हो ही नहीं सकता। तो सबसे पवित्र आप ही हैं। और पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, शाश्वत पुरुष है, सनातन पुरुष है, आपसे पूर्व कोई है ही नहीं, सबसे पूर्व आप ही हो। दिव्यम, दिव्य पुरुष है, क्योंकि भगवान तो दिव्य है ही हैं। जब मनुष्य के अवतार में आते हैं तब भी वो दिव्य ही होते हैं। क्योंकि इसमें एक श्लोक भी आता है ब्रह्म वर्तक पुराण का था, ईश्वरा परमा कृष्णा, जो कृष्ण जो है वो पूर्ण ब्रह्म है। बाकी सब जो ना अंश अवतार है, कुछ ये 14 अंश है, कोई 5 कला अवतार है, कुछ कुछ है। कृष्ण को 16 अवतार पूर्ण अवतार कहा गया। तो उन्होंने कहा भी आपका शरीर भी दिव्य है, जैसे आत्मा दिव्य है, आपके आत्मा और शरीर में कोई फर्क नहीं। ईश्वरा परमा कृष्णा, आगे था ईश्वरी परम कृष्ण है, इसको ऐसे ही है। आदिदेव, सबसे पुराने आप ही हैं। अजम, अजन्मे हैं। विभुम, विभु होता है जो ज्ञान का सागर। तो अर्जुन अब उनको प्रार्थना कर रहा है कि भाई आप ही सब कुछ है। आगे है आहुस ताम ऋषिया आहुस्ताम आहुस्ताम ऋषिया सर्वे देव ऋषि नारदस्तता सर्वे देव सर्वे ऋषि नारद असितो देवलो व्यासा असिलो असितो देवो व्यासा समचै ब्रवीषि में। स्वयं क्षेत्र में आहुस ताम ऋषिया सर्वे, सभी ऋषि लोग भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही बोलते हैं। देव ऋषि नारदस्तता, और नारद भी जो देव ऋषि से सबसे ऊंचे ऋषि हैं, सबसे बड़े ऋषि नारद जी माने जाते हैं, वो भी ऐसा ही कहते हैं कि भी आप ही परम धाम है, आप ही ईश्वर हैं, आप ही सब कुछ है। असितो देवलो व्यासा, असित मुनि हुए, देवल मुनि हुए, ये नाम है ऋषियों के। और व्यास मुनि, असित देवल व्यास सारे ऋषि नारद ये सब भी ऐसा ही मानते हैं कि आप ही परम ब्रह्म है, आप ही परम धाम है, आप ही विभुम है, आप ही आदिदेव है, सब कुछ आप ही है। सम चाहे ब्रवीषि में, और आप अपने आप को भी ऐसा ही कहते हैं। एक तो सारे ऋषि आपको इस बारे में ऐसा ही कहते हैं, जिस ऋषि से बात करो तो वो कहेगा जी वही परम धाम है, परम ये है। और आप भी मुझे ऐसा ही कह रहे हैं कि मैं ऐसा ही हूं। फिर आगे सर्वम एतत् ऋतम मन्ये सर्वे में मन्ने यन्मां तदसि केशवा जन्मावधि केशवा नाही ते भगवन् व्यक्तिम नाही ते भगवती विदुर्देवा न दानवाः विदुर्देवा दानवा सर्वम एतत् ऋतम मन्ये। ऋत मैंने होता है सत्य। मैं ये जो भी ऋषि कह रहे हैं, जो भी आप कह रहे हैं, मैं इसे बिल्कुल सत्य मानता हूं और मेरा इसमें कोई संशय नहीं है। मुझे भी लगता है कि सब ठीक है। जैसे आप अपने आप को कह रहे हैं, जैसे ऋषि आपके बारे में कह रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है। यन मां वत्सी केशवा, और जो आप ही मुझे कह रहे हैं मैं उसे भी सत्य मान रहा हूं बिल्कुल। अब मेरे संशय खत्म हो गए। ना ही ते भगवान व्यक्ति विदुर देवाना दान। हे प्रभु, आप जब मनुष्य रूप में आते हैं तो ना आपको देव जानते हैं, ना आपको असुर जानते हैं, कोई आपको नहीं जान सकता।
वो भी भगवान ने पीछे कहा ही था, नाम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता, अपनी योग माया से अपने आप को छिपाए रखता हूँ। और ये मैं कई बार कह चुका हूँ, 4-5 लोग ही भगवान को जान पाए कृष्ण में। हालांकि कृष्ण पता नहीं कितने साल रहे, 500-700 साल तो रहे होंगे, लेकिन वो कोई भी नहीं जान पाया। बस वो विदुर और वो 3-4 लोग, ये बस वही जान पाए। वो भगवान कहते हैं नाम प्रकाशा सर्वस्य, मैं किसी के सामने अपने आप को प्रकट नहीं करता कि मैं भगवान हूँ। योग माया समावृता, अपनी योग माया के आवरण में रहता हूँ। अब आगे है, हाँ ये भी बड़ा अच्छा है। स्वम एव आत्मना आत्मनम स्वम एव आत्मनात्मानं वेत्थम पुरुषोत्तमा वेत्तं विद्यात्म पुरुषोत्तमा भूत भावन भूतेश भूतभावनेश देव देव जगतपते। देव देव जगत्पते। ये शब्द बड़ा अच्छा है। स्वम एव आत्मना आत्मानम, स्वम एव आप ही, स्वम ही, आत्मना, आत्मना होता है अपने द्वारा, आत्मनम अपने को, वेत मैंने होता है जानना, त्वम आप, पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम, आप ही अपने को अपने द्वारा जान सकते हैं, कोई दूसरा नहीं जान सकता। स्वमेव आत्मनात्मनम, स्वम ही अपने द्वारा अपने को जान सकते हैं, और किसी के बस में ही नहीं है कि आपको जान पाए। भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते, भूत भावन सारे संसार का पालन करने वाले, भूतेश सब जीवों के ईश्वर, देव देव देवताओं के भी देव, जगतपते इस जगत के पिता। आगे है, वक्तुम अर्हसि अशेषेण भक्तमर्षि आशीषेण दिव्या ही आत्मविभूतयाः दिव्या ही भूतेया भूतेया याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान् याभिर्लोकान् लोका इमांस्तं व्यापे तिष्ठसि। इमास्तव्यापे तिष्ठसि। वो कह रहे हैं भाई ऐसा है क्योंकि आप ही अपने आप को अपने द्वारा जानते हैं और कोई दूसरा नहीं जानता, इसलिए मैं ये समझता हूँ वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या ही आत्मविभूतया, आपके जितने भी ऐश्वर्य हैं इनको आप ही बता सकते हैं, कोई और नहीं बता सकता। आप ही उन ऐश्वर्यों को बताने में समर्थ हैं, किसी और को ना तो पता है ये ऐश्वर्य, पता भी है तो आधे अधूरे पता है। तो वक्तुम अर्हसि अशेषेण, अशेषेण होता है कि भाई पूर्ण तरह से, कुछ छूटे नहीं। तो आपके जितने भी ऐश्वर्य हैं इनको आप ही पूर्ण रूप से बता सकते हैं कि भाई किन किन ऐश्वर्यों से कैसे कैसे तुमने इस संसार को बनाया है, और कहाँ कहाँ आप ज्यादा वो, भाई ऐसा है ना कि कहीं जैसे मंदिर है, मंदिर में भगवान की प्रेजेंस ज्यादा मानी जाती है, बाकी जगह कम मानी जाती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई कहाँ कहाँ पे आप ज्यादा तरीके से बैठे हैं वो आप ही बताने में समर्थ है, कोई और नहीं बता सकता। इसलिए आगे, कथम विद्याम अहम योगिना कथम कथम विद्याम त्वाम सदा परिचिन्तयन् त्वां स्वाम सदा परिचिन्तयन् परिकीर्तन्य केषु केषु च भावेषु केषु 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 भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन् मया। चिन्तयो भगवन्मया। भगवन् हाँ, मया। अब वो कह रहा है कि भाई ऐसा करो, आप ना मुझे मेन मेन बताओ कि आप कहाँ कहाँ स्थित हो, कहाँ आपकी मेन पावर्स है, तो मैं वो कैसे जानूं, और मैं केशु केशु जो भावेशु किस किस भाव से आपका मैं चिंतन करूं। हे भगवान, मेरे द्वारा किस तरह से आपका चिंतन हो, कि भी मैं आपको पेड़ में देखूं, मैं आपको जल में आपको पूजूं या हवा में पूजूं, कहाँ पे आप मेन मेन तरीके से हो, तो वो मुझे बताओ ताकि मैं आपको उसी तरह से आपका मैं चिंतन कर सकूं। ठीक है, क्योंकि ऐसा ना कहीं तो एक जगह दिमाग लगाना पड़ेगा ना, भाई आप जल में पूजो उसे, इधर पूजो, भगवान ने तो कह दिया सब कुछ मैं ही हूँ। लेकिन वो कह रहा है भी फिर भी जहां जहां आपको लगता है कि आपकी प्रेजेंस ज्यादा स्ट्रोंग है, मुझे वो बताओ ताकि उन उन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। आगे है, विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च, विस्तरेण आत्मनो योगम विस्त्रे योगं विभूतिम च जनार्दन विभूति च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि भूये भूये कथय कथ्य श्री क्षीणमस्तु
शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। शृण्वतो नास्ति मे मृतम। अमृतम। तो वो कह रहा है, अब अर्जुन प्रार्थना कर रहा है कि भैया ऐसा है, हे भगवान, अपने जो आपकी विभूतियां हैं, जो ऐश्वर्य हैं, इनका विस्तार से मुझे आप थोड़ा सा बताओ और फिर से कहो। क्योंकि पीछे भगवान ने कहा ही था कि भाई यहाँ मैं हूँ, जल में रस मैं हूँ, उसमें मैं हूँ, तो उसमें कुछ कुछ उन्होंने बताया था। तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि आप ये इसे ना विस्तार से मुझे बताओ। और ये जो मैं आपकी विभूतियां सुनता हूँ भी, आप पे पेड़ में भी आप हैं, इसमें भी आप हैं, उसमें भी आप हैं, ये सुन के, इस अमृत को सुन के मेरे जो कान हैं ये थकते नहीं है। तो इसलिए अब मैं आपसे चाहता हूँ कि अपने जो जो मेन मेन ऐश्वर्य हैं वो आप मुझे बताओ। ठीक है, अब आगे है श्री भगवान उवाच श्री भगवान श्री उवाच वाच हंत ते कथिष्यामि हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्म विभूतयाः दिव्या हि आत्म विभूत्या प्राधान्यन्त कुरुश्रेष्ठ प्राधान्यं कुरुश्रेष्ठ न अस्ति अंतो विस्तरस्य में। नास्ति अंतरे विस्तरस्य में। हाँ, जब अर्जुन ने ये रिक्वेस्ट की भगवान से कि भी मैं आपके विभूतियां जानना चाहता हूँ कहाँ कहाँ है, तो उन्होंने कहा हंत ते कथिष्यामि। हंत होता है जब आदमी प्रसन्नता से कहता है ना हाँ, मजाक मतलब जब आपकी बात का अनुमोदन करना हो तो बंदा कहता है ना हाँ ठीक है, तो हंत शब्द वहां यूज किया जाता है। ठीक है, ते कथिष्यामि, मैं तुझसे कहूंगा, क्या कहूंगा, दिव्य ही आत्मभूतया, जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं मैं उनके बारे में मैं तुझे बताऊंगा। प्रधान अंत कुरुश्रेष्ठ, लेकिन मैं उन्हें प्रधान प्रधान मेन मेन बताऊंगा। क्यों? ना अस्ति अंतो विस्तरस्य में, क्योंकि मेरी विभूतियां का कोई अंत ही नहीं, मेरे ऐश्वर्य का कोई अंत ही नहीं। मैंने आपको बताया था ना कि पृथ्वी ना पहले हिलती थी, तो शेषनाग जी को बुलाया गया कि भाई आप ना इसे सिर पे धारण करो कि ये हिलती ज्यादा। तो शेषनाग ने कहा ठीक है जी, मैं कर लेता हूँ। तो शेषनाग जी के 1000 फन है, तो उस पे कहते हैं पृथ्वी ऐसे टिकती है जैसे एक वो राई का दाना। तो शेषनाग जी ने क्वेश्चन किया जी ये कब तक उठानी है। उन्होंने कहा जी ये काम करो, तुम भगवान के ना ऐश्वर्यों के बारे में बोलना शुरू करो 1000 मुखों से, 1000 मुंहों से। जिस दिन वो खत्म हो जाएंगे ना, वो उसी दिन तुम पृथ्वी को छोड़ देना। तो कह रहे जी वो तब से पृथ्वी उसने धारण करी है, लेकिन भगवान के ऐश्वर्य वो विभूतियां नहीं खत्म। जस्ट इमेजिन। तो ये भी एक वर्णन आता है शास्त्रों में, लगे पड़े हैं शेषनाग जी वो भगवान के वर्णन करने में। तो जब तक वो खत्म नहीं होंगी वो पृथ्वी को छोड़ेंगे नहीं। और वो सालों साल से चले आ रहे हैं, लेकिन भगवान की वो खत्म नहीं हो रहे उनके। तो इसमें इसलिए भगवान ने कहा ना अस्ति अंतो विस्तरस्य में, मेरे विस्तार का कोई अंत ही नहीं है। तो मैं जो मेन मेन चीजें हैं मैं वो तुझे बताता हूँ। तो इसको अगली बार ले लेते हैं, क्योंकि अब ये भगवान सारा बताएंगे, पीपल में मैं हूँ, इसमें मैं हूँ, मन में हूँ, ये मैं हूँ, वो मैं हूँ, सारा का सारा। एक्चुअली ये 10वां अध्याय मेनली तो यही है, और सेंट्रल थीम तो यही था कि जो मेरे में मन लगाता है, जो मेरी बातें करता है, जो मेरे अंदर ही मस्त रहता है, उसको मैं एक दिव्य बुद्धि देता हूँ जिससे कि वो मुझे जान पाता है, और प्लस उसके ऊपर और भी कृपा करता हूँ कि उसे उस ज्ञान से उसके सारे अंधकार, सारे अज्ञान मिटा देता हूँ। और फिर भगवान ने ये भी कहा था योग क्षेमम वहामी हम, भाई जो आपकी जरूरतें हैं वो पूरी करता हूँ, और जो मैं दे देता हूँ उसको फिर मैं वो भी करता हूँ। तो जब भगवान जिसको दिव्य बुद्धि दे देते हैं तो उस दिव्य बुद्धि की फिर वो रक्षा भी करते हैं, फिर दोबारा बंदा मोह में नहीं पड़ता। ठीक है, या तो इसको यहीं खत्म कर देते हैं। 19 श्लोक हो गए हमारे, और 20वें से, क्योंकि वो फिर एक अलग वो आ जाएगा ना सब्जेक्ट, या तो उसे फिर हम अगली बार से ले लेते हैं। ठीक ठीक है। या गीता शास्त्रम इदं पुण्यम गीता गीता शास्त्रम पुण्यम पुण्यम यह पठेत प्रहतः पुमान् ये पथे पुमाम विष्णु पदम अवाप्नोति विष्णु विष्णुपदाप्नोति भय शोकादि वर्जिताः भयशोकादि वर्जिताः गीता अध्ययनशीलस्य गीता गीता अध्ययनशीलस्य
प्राणायाम परस्य च प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि नैव सन्ति हि पापानि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च पूर्वजन्म पूर्वजन्म कृतानि च मल निर्मोचनम पुंसाम मलनिर्मूलनं पुंसां जल स्नानम दिने दिने जल जल स्नानं स्नानं दिने दिने सकृत गीता अम्बसी स्नानम सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसार मल नाशनम संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या गीता 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 सुगीता कर्तव्य कर्तव्य किम मन्नई शास्त्र विस्तरै किमन्य शास्त्र विस्तरहि या संपद्मनाभस्य यं या पापं परमस्य सव्यस्य मुख पद्मात् विनिसृतः मुखपद्मात् निःसृताः भारत अमृत सर्वस्वम भारतमृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रात् विनिसृतम् विष्णुविक्रात् विनिश्चितं गीता गंगोतकं पीत्वा गीता गीतागङ्गोत्सं पीत्वा गंगोत्वा पुनर्जन्म विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते सर्वो उपनिषदो गावो सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनाः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता पार्थो सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् दुग्धं गीतामृतं महत् एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको देवकी देवो पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि एको मन्त्रस्य तस्य नमानि यानि कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा कर्मपि एकं तस्य देवस्य सेवा ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मा नमः।